दोस्तों, जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती। कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है और इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिंदगी में जब तक आप काम के हैं, तभी तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे, अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तिल्ली हर कोई फेंक देता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा सच है कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पल्ला कितना भारी है। भगवान और इंसान में केवल एक अंतर होता है। भगवान तन से पत्थर होते हैं और इंसान मन से पत्थर का होता है। जीवन में सिर झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें झुकाकर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएंगे। जीवन में संघर्ष आवश्यक है अपने ऊपर भरोसा बनाने के लिए। अंदरूनी हिम्मत की कोई दवाई नहीं है और यह खुद ही पैदा करना होती है। कर्म कीजिए और फल तो ईश्वर ने देना ही देना है। कभी किसी से ऊंच नीच हो जाए तो पहले से ही माफी मांग लेनी है, पर आप महसूस करेंगे कि संसार में रहने के लिए सेहत जरूरी है और आप इस पर भी पहले दिन से ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण के इन बातों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकल पड़े। गीता में श्री कृष्ण के वचन हमें जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। गीता के ये उपदेश आज भी हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढने और सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गीता के इन उपदेशों के अपनाता है तो उस अपने कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है, यह न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर तो नश्वर है जो एक दिन खत्म हो जाता है। इसलिए हमें किसी और चीज की फिक्र छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमारी मेहनत पर असर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने मन को संभाल लेता है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। मन अगर भटकता रहेगा तो हम सही फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि मन को शांत और मजबूत बनाकर सही दिशा में लगाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि गुस्सा इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सही गलत का फर्क करना भूल जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। गुस्से से रिश्ते भी खराब होते हैं और हमारा मन भी अशांत हो जाता है। इसलिए गुस्से पर काबू पाना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान को बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके नतीजे की फिक्र करनी चाहिए। मेहनत का फल तो अपने आप मिलेगा, लेकिन अगर हम फल की चिंता करेंगे तो हमारा ध्यान काम से हट जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अच्छे काम करते रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि खुद को समझना और अपनी ताकत को पहचानना सबसे जरूरी है। जब हमें अपनी खूबियों और कमियों का पता होता है तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आत्मसम्मान बनाए रखना और खुद पर भरोसा करना सफलता की कुंजी है। गीता के उपदेश कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि
जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। वो व्यक्ति को केवल वही देता है जिसके वो लायक है। श्रीमद्भागवत गीता के अनुसार जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी, बल्कि आपको इस प्रतियोगी दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण की ये बातें आपका जीवन बदल देंगी। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर करें तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है,
जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। जो व्यक्ति भगवत गीता के सार को समझता है उसका जीवन अवश्य सफल होता है। उसे अपने जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों से निकलने का रास्ता मिल जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बड़े ही सरल शब्दों में बताया है कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बिना फल की इच्छा किए उसे कर्म करना चाहिए, क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं तो हमें सफल ना होने का डर नहीं सताता और हम शांत से अपने कर्मों को करते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है। व्यक्ति को किसी चीज के प्रति मोह नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से संदेश दिया है कि व्यक्ति को कभी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से किसी को कुछ नहीं मिलता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका भाग्य भी साथ देता है। भगवत गीता के अनुसार व्यक्ति को हर कार्य बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को बताते हैं कि हमें खराब हालातों में हार मानने के बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर खत्म होगा। और जब एक बार डर निकल जाता है तो व्यक्ति किसी भी हालात को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। जीवन में सफल बनने के लिए व्यर्थ की चिंता के साथ साथ भविष्य के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान को संवार लेते हैं तो आपका भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। इसके अलावा जीवन में कभी भी अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।